प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती। हर सभ्यता और हर समाज में समय के अनुसार कर्म के छोटे बड़े अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती। आपकी सोच आपके कर्म की पहली सीढ़ी होती। संसार का हर मनुष्य सदा सर्वदा कर्म में ही लीन रहता है और समय अनुसार उसका फल भी उसे प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब माना जाता है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में इस संसार में अवतरित होता है तो उसे भी उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए। कर्म को पूजा मानते हुए जब हम राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं तब हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है। तब हमें पूरा विश्व एक परिवार जैसा दिखने लगता है। इस समय हमारा हर कर्म समाज के हित में होता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि कर्म के बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा ही ये फरमाते रहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हम सब की भलाई है। किसी व्यक्ति ने एक संत जी से प्रश्न किया कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क रहें तो ये सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा नहीं करते और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। अपना किया हुआ जो कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी वो कर्म समाप्त नहीं होता। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंच गया। जब लक्ष्मण जी ने कुत्ते से पूछा कि क्या बात है तो उस कुत्ते ने कहा, मुझे भगवान श्री राम जी से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं खेत के मेढ़ के बगल में लेटा हुआ था। तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहा था मुझ पर अनावश्यक ही उसने डंडे से प्रहार करके मुझे चोटिल कर दिया। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के उस ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलाया और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे कपड़े को छू करके मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे से इस पर प्रहार किया। भगवान ने कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? तब कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर कहा, नहीं तुम्हें ये बताना पड़ेगा इसे क्या दंड दिया जाए और वही दंड इस पर लागू होगा। तब कुत्ते ने कहा, इस ब्राह्मण को कलिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। ये सुन करके वहाँ राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि कलिंजर का वो मठ उसमें असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से वो समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना गर्व की बात होती थी। तब भगवान राम ने पूछा कि तुम इसे दंड दे रहे हो या इसे पुरस्कार दे रहे हो? तब कुत्ते ने भगवान श्री राम जी से कहा, नहीं प्रभु मैं इसे दंड दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी वहाँ का मठाधीश था और उस मठ में ऐश्वर्य, समृद्ध, अकूट धन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे नहीं कर सका। मैं गलत कामों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। मेरे इतने कर्म खराब हो गए थे कि दोबारा मुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी अगर कलिंजर के मठ का मठाधीश हो गया तो फिर भोग ऐश्वर्य में लग जाएगा और निश्चित रूप से इसके तप का तेज समाप्त हो जाएगा और फिर ये भी मेरी तरह कुत्ता बन करके द्वार द्वार घूमेगा और भोजन मांगेगा। कुत्ते की रहस्य भरी बातों को सुन करके सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्यारे सज्जनों, कर्म सिद्धांत का ये नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म अवश्य ही लेना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, कुछ कर्म तो इस प्रकार के भी होते हैं जिनका फल एक जन्म में नहीं बल्कि कई कई जन्मों में भोगना पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता उसको भोगने के लिए उचित समय पर शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ अक्षम्य नहीं। प्रकृति हमेशा ही अपना प्रभाव रखती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे अगर कोई रोक सकता है तो आपका शुभ कर्म है। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्म को रोकने का माध्यम आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म ही हैं और शुभ कर्म करने से ऐसे ही बड़े बड़े दुष्कर्म भी कट जाया करते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। प्रणाम करके नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर्म कर रहे हैं उनके साथ भला हो रहा है। तब भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद जी, जो भी हो रहा है सब नियत के माध्यम से हो रहा है। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर के आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से होकर के आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा और गाय को फंसा हुआ देख करके भी नहीं रुका। वो उस पर पैर रख करके दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जा कर के उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगा करके उसने उस गाय को बाहर निकाला, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद जब वो साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई। प्रभु, बताइए ये कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुन करके प्रभु मुस्कुरा करके बोले, नारद जी, तुमने जितना देखा उसी आधार पर ही नतीजा निकाल लिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया उसे तो उस दिन वहाँ पर खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वो केवल कुछ मोहरे ही पा सका। लेकिन जिस साधु ने गाय को बचाया उसे उस दिन वहाँ पर शूली पर चढ़ना था, लेकिन अपने अच्छे कार्यों की बदौलत वो सूली पर चढ़ने से बच गया। अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली थी और वो उस मृत्यु से बच गया। सिर्फ उसे कील चुभने का ही कष्ट सहन करना पड़ा। प्यारे सज्जनों, आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा।